नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि EPFO द्वारा जो बहुत सारे न्यूज़ आप देख रहे होंगे उसमें है EPFO का जो बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी अगर बढ़ाई जाती है जो 15,000 रुपये जो EPFO द्वारा बेसिक सैलरी निर्धारित की गई है उसे बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की जो घोषणा की गई है, अगर वो बढ़कर 21,000 हो जाता है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी एक नौकरी पेशा करने वाले हैं और EPFO में आप लोगों का भी अकाउंट है तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। खबर क्या है दोस्तों? खबर यह है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की बचत योजना यानी कि रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा में बदलाव कर सकती है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल रहा है कि यह कब से लागू किया जाएगा। खबर अभी तक यह न्यूज़ में ही चल रहा है, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि अगर यह लागू होता है तो इसमें PF मेंबर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर दोस्तों वेतन सीमा को बढ़ाया जाता है तो EPFO में जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है उसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर को जो पहले से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा। जाने की सरल भाषा में अगर समझे तो पहले से ज़्यादा PF कट कर जमा किया जाएगा एम्प्लॉयर की ओर से भी और कर्मचारी के वेतन से भी ज़्यादा PF काट के जमा किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा सेविंग करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस निर्णय के बाद पहले से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आ जाएंगे यानी कि EPFO में आ जाएंगे। फिलहाल EPFO की कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी कि EPFO का लाभ उठाने के लिए 15,000 का मासिक वेतन होना आवश्यक है, लेकिन सरकार अब इस सैलरी लिमिट में इजाफा करने की सोच रही है। इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये से 21,000 रुपये महीना करने की योजना बना रही है। इससे पहले दोस्तों सरकार ने साल 2014 में EPFO स्कीम का लाभ उठाने के लिए वेतन लिमिट में इजाफा किया था। साल 2014 से पहले लिमिट 6500 रुपये की थी, जिसमें बढ़ाकर साल 2014 में 15,000 रुपये कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों यह नियम केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होता है जहां पर 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। नियम के अनुसार 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर कर्मचारी का PF जमा कराना होता है। EPFO का देश भर में करोड़ों खाता धारक है। हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के वेतन का एक हिस्सा EPF में जमा किया जाता है। कर्मचारी के 60 साल पूरा होने के बाद वह PF अकाउंट से अपना पूरा PF का पैसा निकाल सकता है। हालांकि इस किसी इमरजेंसी के लिए या फिर आपने अगर बीच में नौकरी छोड़ दी है तो आप PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या किसी इमरजेंसी के लिए आप एडवांस के रूप में PF का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने 10 साल तक कंटिन्यू नौकरी किया है और आपका PF जमा हुआ है तो आप PF के पेंशन स्कीम के पात्र बन जाते हैं। स्कीम के तहत PF के खाताधारकों को 60 साल की आयु के बाद कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक मासिक पेंशन दिया जाता है। इस पेंशन को EPFO के सोशल सिक्योरिटी में दायरे में के तहत दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि फंड के तहत अगर आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो EPFO के ने मिनिमम सैलरी का निर्धारण किया हुआ है और अब सरकार इस मिनिमम सैलरी में इजाफा करने का विचार कर रही है। सरकार देश भर में बढ़ती महंगाई को देखकर इस पर विचार कर रही है। अगर सरकार EPFO के मामले पर जो फैसला लेती है तो EPFO का पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए जो मिनिमम सैलरी लिमिट जो बनाया गया था 15,000 रुपये उसे बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा। वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारी का जो PF में कंट्रीब्यूशन है जमा किया जाता है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी ज़्यादा जमा होएगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल में PF खाता धारकों के जो है बेसिक सैलरी में से 12% काट कर जमा किया जाता है और एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान होता है। अभी जो 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है इस पर अगर पर 1,800 रुपये का योगदान जमा किया जाता है। अगर किया जाता है PF में के अकाउंट में अगर बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाता है भविष्य में
तो 21,000 रुपये अगर सैलरी होता है, बेसिक सैलरी अगर 21,000 रुपये होता है तो कंट्रीब्यूशन जो है जमा होगा 2520 रुपये का योगदान जमा किया जाएगा। कि दोस्तों ईपीएफओ का जो मौजूदा पेंशन फंड है उससे ज़्यादा जमा किया जाएगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल में जो आपको बता दें कि हमारे 12% हमारा कटता है और 12% एम्प्लॉयर द्वारा हमारे पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। हमारा 12% जो पीएफ होता है 12 का 12% हमारे पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और हमारे एम्प्लॉयर द्वारा जो 12% पीएफ जमा किया जाता है उसमें से 8.33% जो होता है वो पेंशन योजना का देता है, जो ईपीएस वाला अकाउंट है उसमें कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है और बचा हुआ जो होता है 3.67% जो बचा हुआ होता है वो हमारे ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। चलिए आपको समझाते हैं कि नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो उसमें से 1250 रुपये का पेंशन जमा किया जाएगा। वहीं पे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 21,000 रुपये बेसिक सैलरी हो जाती है तो पेंशन में जो है 1749 रुपये का जो कंट्रीब्यूशन जमा किया जाएगा ईपीएस अकाउंट में जमा किया जाएगा। अगर दोस्तों भविष्य में ईपीएफओ के द्वारा सैलरी सेलिंग बढ़ाया जाता है तो इसमें कम से कम 75 लाख कर्मचारी इस दायरे के अंदर फिलहाल में ईपीएफओ में और जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल में ईपीएफओ में 6.8 करोड़ कर्मचारी रजिस्टर है और अगर भविष्य में इसे बढ़ाया जाता है तो इस सीमा को, अगर जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ाया जाता है 21,000 बढ़ा किया जाता है तो भविष्य में ईपीएफओ के साथ 75 लाख कर्मचारी और भी जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।